श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है 5 सितंबर यानी कि हरि गुरुवार का बहुत ही विशेष सा दिन और आप सभी लोगों को आज रात में सोने से पहले हल्दी का दीपक चुपचाप अपने घर पे लगाना है, जिससे आप भगवान हरि को, भगवान विष्णु को खुश कर सकते हैं और अपने घर में सुख शांति समृद्धि को पा सकते हैं। खासकर वो लोग इस उपाय को ज़रूर करेंगे जो अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं और अपने परिवार के बच्चे, वाइफ, हस्बैंड सभी को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। तो आप सभी को इस उपाय को करना है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। चलो एक बात आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं भैया इतने उपाय आप लाते हो तो ये उपाय कहाँ के होते हैं। देखो ये उपाय गुरुजी कथा आज से नहीं कह रहे कि मैं कल की कथा के बता रहा हूँ, परसों के बता रहा हूँ, नहीं, ये गुरुजी लगभग 6 से 7 सालों से उपाय को बता रहे हैं। तो बहुत सारी उनकी कथाएं हैं, उनमें से कहीं से खोज के एक उपाय को लेके आता हूँ डे वाइज, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की। अब मैंने बताया था हल्दी दीपक, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से हल्दी लेनी है, भगवान विष्णु के लिए दीपक लगाना है, भगवान हरि के लिए लगाना है। तो आपको इस हल्दी की गांठ को पीस करके इसका पाउडर बनाना है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? पाउडर बना लिया, साथ ही साथ आपको एक आटे का दिया लेना है। इस उपाय में आप चाहो तो वैसे कोशिश करिएगा आटे का दिया मिल जाए, क्योंकि जो माना गया है गुरुवार के दिन वो आटे के दीपक का महत्व होता है, ठीक है ना। आटे का दिया लेना, बट अगर बहुत कोशिश कर रहा हूँ आटे का दिया नहीं मिल पा रहा तो आप मिट्टी का भी ले सकते हो। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब मिट्टी का दीपक लो तो ये नहीं ज़रूरी है कि वो दीपक नया हो या फिर पुराना हो, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को लेना। जो भी दीपक आपने लिया है ध्यान रखिएगा, हमें यह दीपक किसके लिए लगाना है, देवता के लिए। और मैंने एक बार नहीं आपको 100 बार बता रखा है, कभी भी देवता के लिए लंबी बत्ती नहीं लगती, हमेशा कौन सी बत्ती लगती है, गोल बत्ती का दिया। और गुरुवार के दिन तो हमेशा कौन सा लगाते हैं, घी का दिया। बताया मैंने आपको, घी का दिया, गोल बत्ती का लेना। और आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास में या फिर आपके घर में ही माँ तुलसी का अगर पौधा है, किसका, माता तुलसी का पौधा है, तो माता तुलसी के पौधे के नीचे एक चुटकी हल्दी पहले आपको थोड़ा सा डाल देना है। क्या करोगे, एक चुटकी हल्दी तुलसी माता की जड़ में, मैंने नहीं बोला, मैंने कहा तुलसी माता के पास में जमीन पे थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी रखना। हल्दी रखने के बाद में जो भी दीपक आपने लिया है मिट्टी का या फिर आटे का, उसको इसी हल्दी के ऊपर गोल बत्ती का दिया आपको प्रज्वलित करना है। जब आप इसको जला रहे हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किसका स्मरण करोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, जलाओगे, ठीक है ना। दीपक जलाने के बाद में कौन सा दिन है, आपका गुरुवार का दिन। तो आपको करना होगा, चावल लेना है थोड़ा सा और उस चावल को हल्का सा हल्दी मिला के पीला कर लेना। और आपके लाइफ की जो प्रॉब्लम होगी, जो समस्याएं होंगी, एक चुटकी आपको चावल इसी जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं, यकीन मानिए आपकी फैमिली में कभी कोई व्यक्ति उदास नहीं होगा, कभी कोई परेशान नहीं होगा। और जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो वो विशेष आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं कि ये लोग स्पेशल सा और बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये उपाय था, ठीक है ना। तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह दूसरा उपाय किसके लिए होगा, स्पेशली है बीमारी को लेकर। किसके लिए, जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बार बार डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो, पर फिर भी कोई फ़ायदा आपको निकल करके सामने नहीं आ पा रहा, वो इंसान हमेशा परेशान रहता है, बीमार ही रहता है, रोगों से ग्रसित है। तो आपको लेना है कोई सा भी अनाज का दाना। वैसे नियम कहता है गेहूं का दाना, बट अगर गेहूं का दाना आपको नहीं मिलता है तो उसके अल्टरनेटिव पे अनाज में से कोई भी आपको लेना होगा 7 दाने, है ना। अब ऐसा नहीं कि अलग अलग अनाज के एक एक दाने, नहीं, कोई सा भी एक अनाज ले लो, उसमें से 7 दाने निकाल लेना, ठीक है ना। 7 दाने निकालने के बाद में क्या बताया, मैंने कहा कि नियम है गेहूं के दाने का, बट नहीं मिलता है तो अनाज का दाना लेना। अब आपके घर का जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा है ना, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें कुछ बोलना होगा। गुरुवार के दिन जो आप इस उपाय को करोगे वो किसके नाम से करना है, वो आपको हरि हर महादेव के नाम से। हरि कौन है, हरि है भगवान विष्णु, और हर कौन है, भगवान शंकर। तो हरि हर महादेव के नाम से जो भी 7 अनाज के दाने आपके पास में हैं वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। यहाँ पर इस उपाय में जल पहले नहीं चढ़ेगा, पहले आपको अनाज के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और लास्ट में आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, बहुत दिनों से आप उसकी परेशानियों को झेल रहे हो,
आप उसके परेशान हो गए हो बीमारियों से, तो आपको वही जल जो बह के नीचे जा रहा है, इस जल को थोड़ा सा कटोरी में रोक लेना और इसे लेके अपने घर में, और इसे आप उस व्यक्ति को ले जा करके पिला देना जो भी व्यक्ति बरसों से आपके घर में बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, उसके लिए आप बहुत चिंतित हो, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो। ठीक है ना, करके देखिएगा इस उपाय को। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय तो बहुत आसान है ना, बहुत ज़्यादा इजी है। आप सभी को अपने घर पे ही इस हरि गुरुवार के अवसर पे इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना, देखो सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के फ़ायदे की, लेकिन उससे भी पहले एक बहुत ज़रूरी काम है, और वो है वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, देखो बहुत स्पेशल सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पे आप सभी को क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है लोहे की कील। ठीक, लोहे की कील तो दिख रही है, लेकिन फायदे मैंने अभी आपको नहीं बताए। इसके फायदे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में अनचाही जो भी नज़र टोने टोट के हाय लगते हैं आपके घर में ना, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आया आपके घर में, तो बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके घर में ये भी अच्छा है, आपके घर में वो भी अच्छा है, तो इससे क्या होती है, एक नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं। क्या, नज़र के रूप में। जैसे मान लीजिए कि आपको तो उस टाइम पे अच्छा लगे, वाह मेरी तारीफ हो रही है, मेरे बच्चे की तारीफ हो रही है, हस्बैंड की हो रही है, वाइफ की हो रही है, बट कहीं ना कहीं वो तारीफ निगेटिव एनर्जी की तरफ धीरे धीरे कन्वर्ट होती है। तो आपको क्या करना है, लेना होगा 4 लोहे की कील, मार्केट में मिल जाएगी, बहुत बड़ा वाला मत लेना, छोटे छोटे 4 लोहे की कील लेना। ठीक है ना, लोहे की कील के साथ में आपको लेना होगा सफ़ेद कपड़ा। कितने, 4 सफ़ेद कपड़ा। अब ये नहीं कि 4 अलग अलग कपड़ा लोगे, नहीं, आपको एक ही रुमाल लेना है और उसके आपको 4 टुकड़े कर देने हैं छोटे छोटे। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिए, आपको भी कर देना है। इन 4 कपड़ों के ऊपर आपको 2 चीज़ों को रखना होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको उस पर एक हल्दी रखनी है, पहले पे भी, दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे। और हल्दी पिसी नहीं रखनी है, आपको हल्दी की गांठ रखनी होगी, एक एक सभी इन 4 उस पे। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही क्या, रख दिया। रखने के बाद में जो आपके पास में ये लोहे की कील है, इन सफ़ेद कपड़ों के ऊपर एक एक लोहे की कील भी रख देना, और रखने के बाद में इसकी एक छोटी सी पोटली बनाना, और पोटली बनाने के बाद में आपको उस पोटली को आपके घर में जितने भी 4 कोने होते हैं ना, सभी के घरों में, आपको अपने घर के 4 कोनों में लेके जाना और उस कपड़े को बांध करके चले आना। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनिएगा, मैंने ये नहीं बोला कि आपको एक ही कमरे में बांधना है, नहीं, आपको अपने घर के 4 कोनों में लेके जाके अगर उस कपड़े को आप बांध करके चले आते हैं, यकीन मान के देख लीजिए, आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, कभी कोई तकलीफ़ें नहीं आ सकती, पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका बहुत ही अच्छे तरीके से रहेगा। ठीक है ना, और नज़र तो कभी लगेगी नहीं, है ना। चलो 3 उपाय की हमने बात कर ली है। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि मैं हमेशा इस उपाय को जब भी गुरुवार का दिन आता है आपको याद ज़रूर दिलाता हूं, और बार बार आप वही गलतियां करते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है और आप ये सोच रहे हो कि हमारी वो इच्छा तो पूरी होनी ही होनी चाहिए, तो आपको इस स्पेशल से उपाय को ज़रूर करना होगा। ठीक है ना, क्या करना है, आपको लेना होगा शाम, देखो जितने उपाय मैंने आपको बताए, एक भी उपाय आपको सुबह नहीं करना, 4 के 4 उपाय कब करने हैं, शाम के टाइम पे, प्रदोष काल के बाद में कभी भी करो। ठीक, क्या करना है, पीला चंदन लेना। मैंने बार बार बताया है पीला चंदन कैसे लेते हैं, सूखा नहीं लेना है, आपको किसी भी कटोरी में, प्लेट में पानी डाल के पेस्ट बनाना, साथ ही साथ आपको शमी का पत्ता लेना है। कितने पत्ते लोगे, एक, मात्र एक शमी का पत्ता लेना। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा, अपने घर में कहीं भी बाहर नहीं जाना, आपके घर में ही जो महादेव का शिवलिंग हो वहाँ पे जाएंगे। जो सबसे पहले एक शमी का पत्ता होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और जो एक तांबे के लोटे में जल है उस जल को चंपेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, नाम को नोट करिएगा, चंपेश्वर महादेव के नाम से अपनी मनोकामना कह के अगर आपने समर्पित कर दिया, यकीन मानिए आपकी बरसों पुरानी जो विशेष होंगी वो पूरी ज़रूर हो जाएंगी। मैंने कोशिश की आप सभी को आज करने वाले हरि गुरुवार के अवसर पे स्पेशल से उपाय को समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।